एमयू बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये एमयू बीएससी एंट्रेंस का। और आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 to 50 देखेंगे जो कि केमिस्ट्री क्वेश्चन है। इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे विद ट्रिक्स एंड टिप्स। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है Na प्लस आयन की 95 pm और Cl माइनस आयन की दी हुई है 181 pm। तो इन दोनों का रेशियो हम निकाल लेंगे और ये रेशियो आपका हो जाएगा 95/181 दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 0.524। ओके, अब आप देखेंगे कि इसकी जो रेंज है, अगर लिमिटिंग रेशियो आता है बीच में किस किस के 414 और 0.732 जो कि है इन दोनों के बीच में है, तो उसका मतलब क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा गैस का, तभी गैस आइडेंटिफाई हो पाएगी। तो हम उसके लिए फॉर्मूला रख देते हैं। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू रो RT/m। तो m हमें निकालना है और हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रेशर 760 mm, मतलब एक एटीएम रखेंगे हम इसको। तो 1 इज इक्वल टू दिस, कह सकते हैं हम ये कि m इज इक्वल टू, क्योंकि p की वैल्यू तो 1 रहेगी, तो रो RT। ओके, हम थोड़ा स्पेस बना के तब लिख देते हैं रो RT। तो m इज इक्वल टू आप कह सकते हो रो R और T। अब यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे तो रो की वैल्यू दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.8, तो यहाँ लिख देते हैं 1.8 इंटू R की वैल्यू यहाँ रख देंगे और 8.314 और यहाँ पे T हो जाएगा 27 डिग्री है तो 300 K हो जाएगा। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हमें अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 44 और 44 होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन थ्योरम की, तो आइसोथर्म की। तो ये हमें रिलेशनशिप दिखाती है अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर यूनिट मास दैट इज x/m, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1/n के। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमें चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब P शुड बी 0। P की वैल्यू 0 तब आएगी जबकि 1/n जो है वो 0 हो जाएगा। 1/n शुड बी 0, तो हमें बी आंसर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है परसेंटेज डिसोसिएशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये N2 से जब बनाएगा N2O4 तो सॉरी NO2, तो वो जिस ढंग से बनाएगा। ओके, इनिशियली अगर हम कहें कि एट टाइम T0 इसका हमने लिया 1 मोल तो इसका 0 मोल रहेगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम और इसका यहाँ पे हो जाएगा मोल 1 माइनस एक्स, तो इसका हो जाएगा कितना 2x। ओके, तो हम कह सकते हैं ये इनिशियल मोल है हमारे। ओके, 1 प्लस 0 यानी कि 1 और ये दोनों को मिला देंगे तो ये आपके फाइनल मोल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमें मॉलिक्यूलर मास जो इसका मिल रहा है वो मिल रहा है 92, तो ये हो गया आपका इनिशियल मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, फिर हम बोर्ड साफ करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है एन यानी मोल इनिशियल अपॉन एन फाइनल, यानी मोल फाइनली कितने हैं हमारे पास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास फाइनल। तो फाइनल मास आप यहाँ से निकाल सकते हो, यदि हमें वेपर डेंसिटी इसको डबल कर देंगे तो फाइनल मास आ जाएगा 49.6। ओके, और इनिशियल मास जो है हमें N2O4 का मिला था 92। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए इनिशियल जो हमारा मोल थे वो कितने थे 1 थे, तो 1 लिख देंगे इसकी जगह पे। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ये कितना था फाइनल था 1 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 49.6 अपॉन 92। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x वुड बी अप्रोक्सीमेटली 0.85। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है परसेंटेज डिसोसिएशन, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और अल्टीमेटली हमें 85 पॉइंट समथिंग हमें आंसर मिलेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। इसी का फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो इसके लिए हम पीएच निकालेंगे 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। ओके, तो ये हो जाएगा 7 प्लस पी के की वैल्यू दी हुई है 4.76 माइनस 4.75
ओके, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0.01/2, और इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे 7 पॉइंट समथिंग ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली, और ये आंसर सी हमारा यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट विल बी द मोलल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट KF इफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम इज दिस। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा KF इज इक्वल टू R TF0 इंटू मोलिकुलर मास, mm कह लो आप इसको, अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट जो भी है। ओके, इसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा H फ्यूजन। ओके, और इसे हम जूल में बदलेंगे तो 4.18 से हमने मल्टीप्लाई भी करना होगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो। आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314 इंटू TF हो जाएगा आपका 273, 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, और mm हो जाएगा वाटर के लिए 18, और नीचे आपका आ जाएगा 1000 इंटू डेल्टा एच में दिया हुआ 80 और इंटू 4.18। ठीक है, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1.85 kg पर मोल। ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हमें मिला है ये, तो यहाँ पे अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाट विच आर ट्रू फॉर द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो देखिए थर्ड सही है, कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज डेल्टा G नॉट फॉर ए रिएक्शन, एंड कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो 3 और 4 दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है हाईएस्ट पीएच किसका है। तो KCl की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है, यानी कि KOH और HCl का। तो इसका जो पीएच होगा ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा, यानी कि 7 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 7। ऐसे ही NaCl भी आपका किस किस का सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। तो इसका पीएच भी 7 के आसपास होगा, तो इन दोनों का 7 हो गया ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं तीसरे की। तो Na2CO3 किसका बेस है, ये है आपका H2CO3, H2CO3 यानी कि वीक बेस है ये, और सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन नहीं वीक एसिड है ये, सर ये तो एसिड है। और ये NaOH है, तो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका वीक एसिड है। तो अब यहाँ बेस अपना असर दिखाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं एसिड तो वीक है, यानी कि एच आयन की कंसंट्रेशन तो कम होगी, जब कम होगी एच आयन की कंसंट्रेशन तो पीएच ज्यादा होगा, तो इसका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, मोर देन 7 होगा, और इसी का हाईएस्ट होगा। क्योंकि अगला भी देख लेते हैं क्यों होगा हाईएस्ट इसका। CuSO4 किसका बेस है, वो सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट होता है आपका CuOH का होल ट्वाइस का, और आपका H2SO4 का। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस, तो जाहिर सी बात है कि एसिड यहाँ पे एच एन ज़्यादा देगा, और इसकी वजह से इसका जो पीएच है वो कम होगा। तो सबसे ज़्यादा पीएच किसका निकला, Na2CO3 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की। यहाँ पे एस ब्लॉक का एक ही एलिमेंट है और वो है आपका ये डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ क्वांटिटी में, और साथ ही साथ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं CO और क्या नाइट्रोजन भी साथ में, तो इनकी क्वांटिटी तो कम होती है। CO और NH2 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टिक्योमेट्री। ओके, नेक्स्ट इज 37, नंबर ऑफ पेंटागोनल हेक्सागोनल रिंग्स इन बकमिंस्टर फ्लोरेंस आर। तो ये होते हैं 12 और 20, 12 एंड 20, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिलिसिक एसिड इज SiOH4, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, जियोमेट्री ऑफ N2O3, तो ये होता है प्लेनर। ओके, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन दोनों नाइट्रोजन का sp2 होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे हाइब्रिडाइजेशन ही पूछे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गेनेशन OG, एटॉमिक नंबर इज 118। अब ये 118 जाहिर सी बात है कि ये आपका 18 ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का फिलहाल, और इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट जो है पी ब्लॉक में है। तो पी ब्लॉक में जो कहना चाहिए पी भी फुल भरा होगा, एस भी फुल भरा हुआ होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 118
या तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, एफ का तो इससे कोई लिंक है नहीं। अब यहाँ तक तो पीरियोडिक टेबल जाती ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका जीडी होता है, इसके अलावा आपका और क्या क्या होता है, एफ होता है, एफ के अलावा सी होता है, एन आई होता है और डी वाई होता है और एक कुछ और होता है, अभी मैं याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये होता है आपका, यहाँ पे डी डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर, ज्योमेट्री ऑफ इज टेट्राहेड्रल, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एम एन बी आर माइनस 2 यूजिंग द स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे एमन का। तो एमन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे देखिए कितना है, ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन देता है 1 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन पे चार्ज होता है -1, आप ऐसे कह सकते हो। तो आप कहिए इसका x -4 इज इक्वल टू दिया है -2, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, प्लस का 2, यानी कि एमएन पे प्लस चार्ज होगा 2, और इसका जो इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन अब रह जाएगा वो रह जाएगा 3d5, क्योंकि 4s2 तो जा चुका, खत्म हो चुका है, ठीक है। तो 3d5 यानी कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कह सकते हो कि इस ढंग से भरोगे, पेयरिंग तो होनी नहीं है, वैसे ही वीक फील्ड लेगेंड है, तो पेयरिंग होगी नहीं, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5। और आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है आपका n इंटू एन प्लस 2, यानी कि 5 इंटू 7 35, √35 की वैल्यू होगी 5.9। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन बताने। एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होते हैं जो दो तरफ ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर 1 कार्बन है हमारा, ये दो तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक ही होगा, और ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट 44 नंबर, यहाँ पे हमसे पूछा है ये रिएक्शन कौन सी है। तो क्लोरिनेशन हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर रहा है क्लोरीन यहाँ पे, और ऐसा होता है किसमें, HVG रिएक्शन में, हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो चलिए देख लेते हैं। एरोमेटिक के लिए 3 कंडीशन आपकी, प्लेनर होना चाहिए, दूसरा कहना चाहिए नंबर ऑफ क्या कहते हैं पाई, ऑड पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होनी चाहिए वो ऑड होनी चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, और तीसरा कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो पहले में चेक करते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज इस पे दिया हुआ है, तो ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पहली कंडीशन मीट करती है। दूसरी कंडीशन देखिए प्लेनर है, और तीसरी कंडीशन देखते हैं कंजुगेशन कंप्लीट है। यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर प्लस, इसका मतलब कंजुगेशन भी कंप्लीट, तीनों कंडीशन कंप्लीट हो गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो करना चाहो तो। 46 नंबर, इंडिकेट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपका पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जो है ये एडिशन नहीं होने वाला। तो बी आर कहाँ जाएगा, सबसे बाहरी कार्बन के पास, इसके पास, तो इस पे लगा दोगे आप, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 47, आई थिंक हमने बहुत जल्दी नहीं किए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे आंसर्स। यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका एक ईस्टर और एक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मदद से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द स्पीशीज ऑफ दिस इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और आप यहाँ पे देखोगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये अकेला 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन का पाउडर जानते हो, स्टेबिलिटी का ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा, और बाकी इससे लेस स्टेबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो बेस का जो ऑर्डर होता है वो भी सेम होता है, ऐसे जैसे हमने देखा था 3 डिग्री, 2 डिग्री अमीन, फिर आपका 1 डिग्री अमीन, उसके बाद आता है NH3 यानी कि अमोनिया, और उसके बाद आता है एनिलीन। ओके, तो ये तो एनिलीन ये तो हो नहीं सकता, ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो एरोमेटिक है नहीं, ठीक, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाइटल रोल इन कोआगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। तो ये होगा आपका विटामिन के, ब्लड के कोआगुलेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।